उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर में गंगा भोगपुर स्थित वन तारा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की कथित तौर पर रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने 2 कर्मचारियों के साथ में मिलकर हत्या कर दी। रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने 2 कर्मचारियों के साथ मिलकर ऋषिकेश की चीला नहर में फेंककर हत्या कर दी। 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या से लेकर अंतिम संस्कार तक कई ऐसे पहलू हैं जो गंभीर सवाल खड़े करते हैं। दरअसल हत्या के 4 दिन तक पूर्व भाजपा मंत्री विनोद आर्य का बेटा हत्यारोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, क्योंकि उसे तलाश ही नहीं किया गया। उसके फोटो वायरल होने के बाद जब लोग सड़कों पर उतरे तो उसे जनता के गुस्से से बचाने के लिए परिवार ने ही पुलिस को सौंपा। फिर उसकी निशानदेही पर अंकिता का शव बरामद कर लिया गया। इसी दौरान एक महिला भाजपा विधायक काफी सक्रिय रही। वही पुलिस की लेट लतीफी से जुड़ी कई ऐसी कड़ियां हैं जिनके जवाब पुलिस और प्रशासन के पास में नहीं है। भाजपा नेता के जो बेटे पुलकित के रिसोर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने वाली अंकिता की हत्या का मामला अब एसआईटी की देखरेख में हो रहा है। ये जांच उसके देखरेख में हो रही है। पुलकित अंकिता की को वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहता था। अंकिता ने इसका विरोध किया तो उसको मार दिया। लेकिन इस पूरी घटना से जुड़े जो 5 सवाल हैं जो बार बार पुलिस और प्रशासन पे सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, वो सवाल आपको बताते हैं कि जिस वीआईपी को खुश करने के लिए कहा उसका नाम अभी तक जांच में क्यों नहीं आया। अंकिता ने अपनी दोस्त को व्हाट्सएप पे बताया था कि एक वीआईपी आने वाला है। रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य दबाव बना रहा है कि अगर तरक्की चाहिए तो उस गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी। इसके 10,000 रुपये मिलेंगे। अंकिता ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर पुलकित और अंकिता में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान उसे नहर में धकेल कर मार दिया गया। लेकिन पुलिस की जांच में अभी तक ये नहीं आया कि आखिर वो वीआईपी गेस्ट कौन था। अंकिता ने अपने दोस्त को ये भी बताया कि वो वीआईपी गेस्ट पहले भी कई बार रिजॉर्ट में आया है। अब सवाल नंबर 2, जो कमरा वीआईपी के लिए बुक था उसी कमरे में सबसे पहले आग क्यों लगाई। लोग जब रिसोर्ट के बाहर विरोध कर रहे थे तब भाजपा विधायक रेणु बिष्ट भी वहीं थी। आगजनी शुरू करने वाले कौन लोग थे ये कोई नहीं जानता, लेकिन सबसे पहले उसी कमरे में आग लगाई गई जो उस वीआईपी गेस्ट के लिए बुक था। वो वहां आकर ठहरा था या नहीं, इसका भी अब तक कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है। अहम बात यह है कि फॉरेंसिक टीम उस कमरे में जांच के लिए सोमवार यानी कि 26 सितंबर को पहुंची, जबकि इसे शनिवार को ही जलाकर खाक कर दिया गया था। हालांकि पौड़ी के एसपी शेखर सोयाल ये कह रहे हैं कि उनकी टीम ने 22 सितंबर को ही रिसोर्ट की वीडियोग्राफी कर ली थी। अब सवाल नंबर 3, पानी में शव 5 दिन तक नहीं फूला और न ही मछलियों से नुकसान पहुंचा, जबकि चोटें थी। पुलिस के अनुसार हत्या 19 सितंबर को हुई और 24 सितंबर को शव मिला, वो भी उसी जगह जहां उसे फेंका गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बहती नहर में 5 दिन तक शव एक ही जगह कैसे पड़ा रह सकता है। अगर एक ही जगह रहा तो उस पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी। 5 दिन तक शव क्यों नहीं फूला, जबकि अक्सर ऐसा होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता के शरीर पर चोटें थी, खून बहा था, एक दांत भी टूटा हुआ था, तो फिर 5 दिन तक मछलियों ने शव को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। ये बात विशेषज्ञों के भी समझ में नहीं आ रही है। यानी कि अंकिता की हत्या का समय भी संदिग्ध है। अब सवाल नंबर 4, जिस मोर्चरी में शव रखा था वहां परिवार से पहले पहुंचकर विधायक रेणु क्या कर रही थी। भाजपा विधायक रेणु बिष्ट मोर्चरी में भी परिवार से पहले पहुंच गई।
शव 24 सितंबर को बरामद हुआ। इस सूचना के बाद अंकिता के पिता और भाई नहर पर गए, लेकिन उन्हें शव देखने नहीं दिया गया। शव एम्स ऋषिकेश की मोर्चरी में रखवाया गया। कुछ देर बाद जब परिवार मोर्चरी पहुंचा तो विधायक रेणु बिष्ट वहां पहले से मौजूद थी। लोगों ने उसका विरोध किया तो उन्हें वहां से जाना पड़ा। अब सवाल नंबर 5, बुलडोजर चलने के बाद प्रशासन चुप था। सवाल उठे तो डीसी बोले हमने आदेश नहीं दिए। रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला, कुछ दीवारें गिराई, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को वैसे ही सुरक्षित रखा। यानी कि जो बुलडोजर चला वो बहुत तरीके से और कायदे से चला कि ज्यादा नुकसान न हो। जिस समय घटना हुई भाजपा विधायक रेणु बिष्ट वहीं थी। इस घटना के 24 घंटे के बाद अंकिता के परिवार ने आरोप लगाया कि सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चलाया। उसके बाद डीसी और एसडीएम ने कहा कि उन्होंने बुलडोजर चलाने के आदेश नहीं दिए थे। अब इस बात की जांच हो रही है कि बुलडोजर किसने चलवाया। हत्या हो गई, आरोपी पकड़ लिया, लेकिन ये सवाल ऐसे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आरोपी को किसी न किसी तरीके से बचाया जा रहा है। इन सवालों के जवाब कौन देगा ये पता नहीं।